अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, हमारे मुआशरे में रिश्वत इस कदर आम हो चुकी है कि एक छोटे से छोटा काम जो कि जायज़ होता है मगर वो भी बग़ैर रिश्वत के नहीं होता। चूँकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब गवर्नर हाउस में मौजूद थे। गवर्नर हाउस भी एक सरकारी इदारा है और पाकिस्तान के लोगों के कई काम गवर्नर हाउस से मुतल्लिक़ भी होते हैं, जहाँ पर उनके मुख्तलिफ़ काम अटके होते हैं। तो इस हवाले से घोटके से आए हुए हमारे एक साथी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से, और उससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा और साथ ही साथ हमारे जो मुक़्तदिर इदारे हैं गवर्नर हाउस और गवर्नर साहब, उनकी तवज्जो भी इस तरफ जाएगी। चे जाए कि सबको ये मालूम है कि रिश्वत किस कदर आम है, मगर असल में ये इनकी तवज्जो इस तरफ दिलानी है कि इस रिश्वत की रोकथाम की जाए और जो आवाम के जायज़ काम हैं और आवाम की खिदमत के जो काम है जो सरकारी अफसरान के ज़िम्मे हैं उनको पाबंद किया जाए ताकि वो आवाम की खिदमत कर सकें। तो आइए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के तफसीली जवाब को सुनते हैं और घोटके से आए हुए दोस्त के सवाल को सुनते हैं। दो आयत नंबर 188, ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, रिश्वत देने, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 188। आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत, क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका। जी सर। दोनों? जी सर। दोनों गलत, लेने वाला भी गलत, देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को। आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते हैं इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके। तो कुछ रिश्वत जायज़ है, कुछ, मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, ये हर टाइम मुझे फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नाइक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पैसा नहीं। उस टाइम कौन जानता ही नहीं था, टिकट ये क्या है, वजन करो ज़्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला, भाई साहब। जी सर। कूली ने बोला, भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो, मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है। तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया। बाहर निकले, वो उसने कहा वो टिकट कलेक्ट करने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए? 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा। इतनी रिश्वत है यहाँ, आप समझे? वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हूँ, बराबर ना? कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलता है? मुझे झूठ बोलते अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है, समझे आपने? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा से बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना? तो ये गलत फहमी कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मैं तो रिश्वत देता ही नहीं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाज़त है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनहगार, क्योंकि मेरी गलती है।
आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूँगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। PIA के मैंने CEO से बात किया हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। कौन? CEO, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूँगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज़्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊँ, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। PIA पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। के लिए हमारे चैनल आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। का शुक्रिया। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं मुझे, ये कहता हूँ।